जितने भी इधर के होटल है उनको चाहिए कि उनके पास जो किश्तियाँ है, जो बोट वगैरह है, तो लाजिमी ये जो लाइफ जैकेट है, ये स्विमिंग जैकेट, ये मस्ट उनको जो टूरिस्ट आते हैं ये पहनाना चाहिए। जितने भी पंजाब से आते हैं और कंट्री से भी आते हैं, तो ये लाइफ जैकेट लाजिमी मस्ट है, तो ये लाजिमी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जो इधर से किश्ती लाए थे तो बहुत अच्छा। 8 बजे उसको 11-22 को फोन किया, वो बंदा वीडियो है इसमें मोबाइल में, मैं उसको बोल रहा था जी आ जाओ। जब आया था तो उसके पास न किश्ती थी और न स्विमिंग जैकेट था। उसने ऐसे लोगों को भर्ती किया 11-22 में जो मर्दान के पेशावर को, इस तरह का उसको तो पता नहीं है कि ये किधर डूबता है, किधर गहरा है, किधर जी नहाता है, तो उसको पता नहीं है इसमें। अच्छा देखें ये कितनी नाअहली है। वो कह रहे हैं कि वो जब आए तो उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी उनके पास, और फिर वो वापस चले गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सवात के उस मुकाम पर मौजूद हूं जहां आज दुख के साथ, अफसोस के साथ कहूंगा कि आज लोग अपने प्यारों को पानी में बहता हुआ देख रहे थे। आज वो पुकारते रहे, चीखते रहे, वो मदद को पुकारते रहे, लेकिन कोई मदद को ना पहुंचा। ये वो दो नौजवान मौजूद हैं जो रज़ाकाराना तौर पे जो पानी में कूदे और लोगों को जो पानी में बह गए थे उनको निकालने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए ये पानी में जाके उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करते रहे। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया और कब इनको इत्तला मिली, कहाँ से ये पहुंचे, और तमाम सूरत हाल, तमाम अपडेट्स इनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। अच्छा, ये वाकया जो है ये ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे रिपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे ये वाकया आया, और जैसे ही हमारे रजाकारों को कॉल आई सैयद नवाब भाई को, तो उसी टाइम हमने 25 जो लड़की थी ऊपर जो बकरियां चराते हैं पहले, उनको रिकवर कर लिया, जिंदा लाश उनको निकाला। बाद में नीचे आए और ये जो फैमिली थी। अच्छा आप कह रहे हैं कि 25 लोग जो पीछे ऊपर से बकरियां चराते, उन लोगों को भी आपने रेस्क्यू किया? मतलब 25 लोग इसके अलावा भी पानी में बहे हैं? हाँ, जैसे ही पानी ज्यादा हुआ तो पहले उन तमाम लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया? जिंदा रेस्क्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इधर नीचे आए तो वो फैमिली पानी में बह गई थी। जैसे हमको पता चला कि इधर भी फैमिली फंस गई है पानी के दरमियान में, और वो चीख रहे थे कि हमको बचाओ। जैसे हम उधर से पहुंच गए तो वो पानी में बह गई थी। फिर हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया तो तकरीबन 9 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली। और हमारे साथ नवाब भाई जो पोस्ट वार्डन है इधर के, तो इनके पास अपने 25 किश्तियां हैं जिसमें डेड बॉडियों को रिकवर किया और उसमें डाला। अच्छा, ये आप लोग प्राइवेट, मतलब आप रज़ाकाराना, कोई सरकारी एहलकार नहीं है? नहीं, सरकारी। देखें जी, ये जज्बा होता है अपने लोगों से। जब इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि 25 इसके अलावा लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये चीज इस चीज का सबूत है, ये बात इस चीज का सबूत है कि कितनी नाअहली थी, कि इंतजामिया की कितनी नाअहली थी कि ये चीजें जानते हुए कि पानी का रेल आएगा, लोगों को ये नहीं बताया गया कि आपने दरिया से दूर रहना है। 25 लोगों को रेस्क्यू किया, उसके बाद यहाँ पहुंचे। जब यहाँ पहुंचे तो ये तमाम फैमिली बह चुकी थी, और जब इन्होंने तमाम सूरत हाल देखी तो ये तमाम लोग, ये हीरोज हैं, इस पाकिस्तान के, इस कौम के हीरोज हैं। ये पानी में कूद पड़े और उनको ढूंढने के लिए, उनको निकालने के लिए कोशिश करते रहे। मैं आपको कुछ फुटेज दिखा देता हूँ, कुछ तस्वीर हैं। 9 जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया, जिसमें खवातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं। और आज का जो लम्हा है, आज की जो सूरत हाल है, ये बहुत अफसोस और बहुत दुख की सूरत हाल है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं खुद मलाकन यूथ असम्बली का एमपी हूँ, मलाकन डिवीजन का। तो मैं एक मिनट आपसे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो मासूम बच्चा है जिसको बाप ने अपने कांधों पे उठाया था। बाप पुकारता रहा और बाप की कोशिश थी कि मेरी वजह से ये बच्चा बच जाए। इसके अलावा ये देख सकते हैं, एक ये नौजवान था, ये मुकम्मल फैमिली है, कुछ खवातीन की तस्वीर हैं। इसके अलावा ये देखें, एक ये बच्चा है, इसके अलावा ये खातून थी, एक ये खातून थी। ये एक मुकम्मल फैमिली थी जो पानी में बह गई थी, और ये वो हीरोज हैं जिन्होंने इस फैमिली को रेस्क्यू किया। मैं साथ में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, जितने भी इधर के होटल है उनको चाहिए कि उनके पास जो किश्तियाँ है, जो बोट वगैरह है, तो लाजिमी ये जो लाइफ जैकेट है, ये स्विमिंग जैकेट, ये मस्ट उनको जो टूरिस्ट आते हैं ये पहनाना चाहिए। जितने भी पंजाब से आते हैं और कंट्री से भी आते हैं, तो ये लाइफ जैकेट लाजिमी मस्ट है, तो ये लाजिमी इस्तेमाल। बिल्कुल जी, मैं एक बात मेंशन करता हूँ, गंडापुर साहब को चाहिए कि हमारे सिविल डिफेंस को
स्विमिंग जैकेट दे, ये हमने खुद खरीदा है। मैंने 5,000 रुपये पेट्रोल डाला अपने गाड़ी में और स्वात आया, लोअर से आया। इसको चाहिए कि सिविल डिफेंस गंडापुर को लाजमी चाहिए। हमने बार बार मेंशन किया, ट्रेन भी चलाया, लेकिन सिविल डिफेंस को ये लोग कुछ भी नहीं देखें। और ये वो हीरो हैं जिन्होंने आज उन लोगों की मैयतों को, जिन्होंने आज उन लोगों की डेड बॉडीज को निकाला। और ये हमारे वार्डन साहब हैं, अच्छा लेकिन उर्दू प्रॉपर नहीं आती। अच्छा उर्दू प्रॉपर नहीं आती। अच्छा मुझे आप ये बता दें कि हमने देखा कि वो फैमिली बह रही थी, वो मदद के लिए पुकार रहे थे। 1.5 घंटा कह रहे हैं कि यहाँ के 2 घंटे। तो अगर इंतजामिया कोशिश करती, क्या वो बच नहीं सकते थे? बच सकते थे, लेकिन वो जो इधर से किश्ती लाए थे तो बहुत अच्छा। 8 बजे उसको 11-22 को फोन किया, वो बंदा वीडियो है इसमें मोबाइल में। मैं उसको बोल रहा था आ जाओ। जब आया था तो उसके पास न किश्ती थी और न स्विमिंग जैकेट था। उसने ऐसे लोगों को भर्ती किया 11-22 में जो मर्दान के पेशावर को इस तरह का, उसको तो पता नहीं है कि ये किधर डूबता है, किधर गहरा है, किधर जी नहाता है, तो उसको पता नहीं है। इसमें अच्छा देखें ये कितनी नाअहली है। वो कह रहे हैं कि वो जब आए तो उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी उनके पास, और फिर वो वापस चले गए नौजवान। आप और ये लोग कह रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नौजवान कह रहे हैं कि अगर इंतजामिया हरकत में आती, अगर तमाम इंतजामिया हरकत में आती तो वो तमाम फैमिली बच सकती थी। लेकिन इंतजामिया सोई हुई थी। इंतजामिया को ये आइडिया नहीं था, ये पता नहीं था कि इंसानी जानें जो होती हैं वो कितनी कीमती होती हैं। इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। हमारे लिए सर स्वात में इधर एक ग्राउंड भी है। अगर 2 हेली इधर के लिए प्रॉपर इधर रख दे स्वात में, और हेली आ सकता था। हेली 10 मिनट में पेशावर से 10 मिनट में बिल्कुल आ सकता था। इधर इनका एयरपोर्ट भी है। अगर हमारे देर के लिए या स्वात के लिए इधर इस एयरपोर्ट पे 1-2 हेली मंगवा दे तो अच्छा है। और ये जो हमारा भाई है, इन्होंने हमारे लिए ये जैकेट लिए अपने पैसों से। अच्छा बिल्कुल। और ये वो हीरोज हैं जिन्होंने आज टाइमली तो नहीं पहुंच सके, क्योंकि ये वहाँ दूसरे लोगों को रेस्क्यू करे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर ये उन तमाम फैमिलीज की डेड बॉडीज को निकालते हैं। सलाम है इन नौजवानों को जो न सरकारी तनख्वाह लेते हैं, जिनके पास ना कोई ओहदा है, जिनके पास ना कोई वजारत है, जो ना MPA हैं, जो ना कोई MNA हैं, लेकिन वो रज़ाकाराना तौर पे इस दरिया में कूदे, इन मौजों में, इन लहरों में कूदे और उस फैमिली को रेस्क्यू किया। हीरोज़ हैं आप लोग, आप सबको सलाम, बहुत शुक्रिया। जो ना सरकारी तनख्वाह लेते हैं, जिनके पास ना कोई ओहदा है, जिनके पास ना कोई वजारत है, जो ना MPA हैं, जो ना कोई MNA हैं, लेकिन वो रज़ाकाराना तौर पे इस दरिया में कूदे, इन मौजों में, इन लहरों में कूदे और उस फैमिली को रेस्क्यू किया। हीरोज़ हैं आप लोग, आप सबको सलाम, बहुत शुक्रिया।